तो ये आ चुका है इमेज के फॉर्म में। सिंपल सा रिज्यूम बनना चाहिए। जैसे वेलकम टू कंप्यूटर पाठशाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप बना सकते हो अपने लिए एक परफेक्ट रिज्यूम। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। मैंने ओपन कर लिया इसे। दोस्तों यहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसके मार्जिन को कम करेंगे। मार्जिन कम करने के लिए आपको जाना होता है पेज लेआउट में। यहाँ पे मिलेगा मार्जिन, मार्जिन के अंदर मिलेगा कस्टम मार्जिन। और अब हम लोग इसे कम करेंगे। जैसे टॉप से मैं इसे कर लेता हूँ 1 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो। मैंने इसे कर लिया 1, बॉटम 1, लेफ्ट भी 1 और राइट भी 1। अब जैसे मैं ओके करूंगा ये मार्जिन कम हो चुका है। तो दोस्तों आपको रिज्यूम बनाने के लिए ये ध्यान रखना है कि आप जो रिज्यूम बना रहे हो उसको आपको सिंपल बनाना है। उसमें ज्यादा फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करना है और आपको उसमें जो भी डिटेल्स लिखना है बिल्कुल साफ साफ लिखना है, ताकि देखते साथ पता चले कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ज्यादा इंटरव्यूअर को उसे खोजना ना पड़े आपके रिज्यूम में। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल में लिखेंगे रिज्यूम, RESUME। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेंटर। इसके साइज को हम लोग करेंगे बड़ा, 20 काफी है। और यहाँ से अंडरलाइन कर लेना है और बोल्ड कर देना है, बस ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करना है। अब हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से करेंगे लेफ्ट। यहाँ से अंडरलाइन हटा देते हैं, बोल्ड रहने देते हैं और इसको कर लेते हैं 14, नहीं इसको 20 रहने देते हैं, क्योंकि नाम हमारा साफ साफ दिखना चाहिए। जैसे ही हाथ में रिज्यूम आए सबसे पहले हम लोग को अपना नाम दिखना चाहिए। यहाँ पे नाम को आपको ऐसे लिखना है बड़ा बड़ा। उसके बाद जो आप लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे, अपने बारे में लिखोगे, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बस साइज को थोड़ा सा कम कर लेना है। अब आगे बढ़ा के लिखते हैं हम लोग। टैब का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे ऐड, ऐसा नहीं है कि आपको रिज्यूम हमेशा कैपिटल में ही बनाना चाहिए। आप यहाँ पर स्मॉल का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अपना रिज्यूम बनाया हुआ है तो मैं बिल्कुल वैसा ही बता रहा हूँ आपको कैसे बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इस तरह से। टैब का यूज करके थोड़ा सा स्पेस लेना है, यहाँ पे ये वाला सिंबल देना है, फिर टैब करना है। यहाँ पे आपको लिखना है अपना डिटेल्स। फिर आगे बढ़ते हैं। पोस्ट, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। दोस्तों यहाँ पे लाइन स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमें इसे कम करना है। तो उसके लिए हम इसे करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पे लाइनिंग 1.15 सही है। यहाँ पे आपको रिमूव स्पेसिंग आफ्टर पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा पर्सनल डिटेल्स हो गया। यहाँ पे आपको ये सारा कुछ लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो एक लाइन दे सकते हो, इसका यूज कर सकते हो ताकि हमारा रिज्यूम थोड़ा इंप्रेसिव लगे। तो हम यहाँ पे इंसर्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे सैप्स मिलेगा, सिंपल सा लाइन लेना है। आप इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लाइन को थोड़ा हल्का करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर आउटलाइन मिलेगा, तो आप यहाँ से इसका यूज करके इस तरह से आप ले सकते हो। हम इस लाइन को थोड़ा ऊपर कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको लिखना है पर्सनल विटे। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, एट, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए इतना काफी है। उसके बाद आपको अपना पर्सनल विटे लिखना है, अपना डिटेल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं पर्सनल विटे। आप यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। ये होता है ऐसा ही फॉर्मेट हमको यहाँ पे चाहिए हो तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमको ऐसा ही चाहिए तो बस यहाँ पे मैं ऐसे यूज करूंगा और इसके ऊपर इस तरह से कर दूंगा, इस तरह से। अब यहाँ पे आपको पर्सनल विटे में अपने फादर का नाम, मदर का नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी लिखते हैं फादर्स नेम। उसके बाद आपको लिखना है मदर्स नेम। दोस्तों जब भी आप लिखोगे यहाँ से टैब दे करके थोड़ा स्पेस में लिखोगे, आपको यहाँ से सटा के नहीं लिखना चाहिए। मदर्स नेम। फिर आपको यहाँ पर लिखना है डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, लैंग्वेज नॉन। यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरह से हिंदी एंड इंग्लिश, इंडियन, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद जेंडर। तो दोस्तों ये हो गए पर्सनल विटे जो आपको देना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस में लिखेंगे। थोड़ा डिस्टेंस आपको लेकर के लिखना चाहिए जब भी आपको नया सेक्शन कुछ लिखना है तो। जैसे अब हम लोग यहाँ पे देंगे अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये भी हमें इस तरह से चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लेते हैं। दोस्तों एकेडमिक क्वालिफिकेशन देने के लिए आप लोग सिंपल लाइनिंग में, एक लाइनिंग में लिखोगे अपना सारा डिटेल्स। यहाँ पे आप बुलेट नंबरिंग का यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। आपको इस तरह से लिखना है जैसे कि मैट्रिक फ्रॉम डैश बोर्ड। आप अपना बोर्ड लिखोगे यहाँ पे विथ डैश परसेंट, जो भी आपका परसेंट होगा वो लिखोगे, डैश परसेंट मार्क्स इन, जो भी आपका ईयर होगा यहाँ पे आप ईयर लिखोगे। उसके बाद जैसे इंटरमीडिएट फ्रॉम
डैशबोर्ड, और आप यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी दे सकते हो अगर आपका साइंस है तो इस तरह से साइंस विथ मैथ या फिर मैथमेटिक्स। रिज्यूम में आपको शॉर्टकट कम ही लिखने का कोशिश करना है, आपको पूरा ही लिखना चाहिए विथ %, इन डैश ईयर। आपको यहाँ पे बस ईयर डालना है। अगला जैसे ग्रेजुएशन है तो आपको इस तरह से लिखते जाना है, ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी विथ %, मार्क्स इन डैश ईयर। एंटर। अगर आपका एमए है, जैसे मेरा एमए है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एमए फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। यहाँ पे फ्रॉम का स्पेलिंग गलत हो गया, डैश यूनिवर्सिटी। आप ब्रैकेट में अपने डिपार्टमेंट का नाम दे सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री विथ %, इन डैश ईयर। एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो अपना जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। यहाँ पे भी आप बुलेट्स का यूज़ कर लो। बुलेट्स भी आपको सिंपल सा ही यूज़ करना चाहिए। आप यहाँ पे दे सकते हो जैसे अगर कोई कंप्यूटर का या कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो, तो जैसे मेरा यहाँ पे मैं डालूँगा डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग DFA विद %, मार्क्स इन डैश ईयर। और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कुछ है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपना जॉब एक्सपीरियंस बताना है, जॉब एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी बुलेट्स का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंटिंग विथ टैली ERP 999। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना है तो आप उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा प्रैक्टिकल। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मुझे जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था, पोलियो कैंप था कोई, उसका मैं लिख दूंगा यहाँ पे कैंपेन सर्टिफिकेट इन डैश ईयर। टीचिंग एक्सपीरियंस एक और भी, पहले मैं टैली पढ़ाता था तो मैंने ये पहले ही बनाया था, तो पहले मैंने ये मेंशन किया था, बाद में मैंने फिर इसको भी ऐड किया। तो टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ ADCA जो भी, तो मैं यहाँ पे DCA डालूंगा इन डैश इंस्टीट्यूट। उसके बाद अगर आपका जिस तरह का जॉब प्रोफाइल है, जिस तरह का आपको रिक्वायरमेंट मांगा जा रहा है, जैसे अगर कंप्यूटर का मांगा जा रहा है तो आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज डालूंगा, जो कि अभी तो डालना ही चाहिए रिज्यूम में, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है कंप्यूटर नॉलेज। इसमें बुलेट का यूज करने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली आपको लिखते जाना है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, किस ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज है आपको, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, डॉस वगैरह का भी नॉलेज है, लेकिन उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो क्या मांग रहा है, तो आपको ज़्यादातर वही लिखने का कोशिश करना है, आपको अपने रिज्यूम को भरना नहीं है। और रिज्यूम हमेशा एक पेज का सिंपल होना चाहिए। ऑफिस पैकेज में किस किस चीज़ का नॉलेज है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। उसके अलावा सॉफ्टवेयर आप डाल सकते हो यहाँ पे, सॉफ्टवेयर किस किस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा MS ऑफिस 2007, टैली ERP 999, MS पेंट, वेल नॉन, इंटरनेट सर्फिंग। तो ये ज़्यादा चला गया, बहुत ज़्यादा, तो हमें इसे एक ही लाइन में लाना है। तो अगर मैं यहाँ से MS पेंट को हटा दूँ तो ये एक लाइन में आ रहा है, काफ़ी है। पेज भर चुका है तो आपको कहीं से भी थोड़ा स्पेस कम कर लेना है। स्पेस कम करने का जैसे हमें यहाँ से स्पेस कम करना है, अगर मैं बैक करूँगा ये बिल्कुल सट जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कर्सर लाना है और बस साइज को यहाँ से कम करना है, तो ये स्पेस हल्का 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 कम होने लगेगा आपका। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा सकते हो। लेकिन आपको और भी स्पेस चाहिए तो आप इसके साइज को, जैसे ये 14 है तो थोड़ा और कम कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें उतना कुछ लिखना नहीं है, तो हम यहाँ से इस तरह से स्पेस को थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि हमें बस एक लाइन के लिए स्पेस चाहिए। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश, तो यहाँ पे इस तरह से आप लिखोगे इंग्लिश का स्पीड जो भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 35 वर्ड पर मिनट, एंटर। फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइपिंग स्पीड हिंदी, और मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, जैसे मुझे यहाँ पे मेंशन करना है हिंदी में कौन सा फॉन्ट, तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा हिंदी में मंगल फॉन्ट, 30 वर्ड पर मिनट। तो दोस्तों इस तरह से आपका सिंपल सा रिज्यूम होना चाहिए।
अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपना फोटो लगा सकते हो। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे फोटो का जगह छोड़ करके आप फोटो ऊपर से चिपका सकते हो। फोटो का जगह छोड़ना है तो आप यहाँ से इस तरह से स्नैप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको फोटो लगाना है तो फोटो लगाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है और जहाँ भी आपका फोटो है वहां से फोटो ले आना है। जैसे मैंने ये फोटो ले आया, अब इस फोटो को मैं यहाँ रखूंगा। उसके लिए जब भी आप फोटो पे क्लिक करोगे तो फोटो पे आपको क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये टेक्स्ट वर्पिंग मिलेगा, इसमें आपको बिहाइंड द टेक्स्ट को क्लिक कर लेना है। तो फिर आपका इमेज आराम से कहीं भी आप रख पाओगे, आपको टेक्स्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस फोटो को हमें रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऊपर रख दो, ऐसा नहीं करना है। आपको इस नेम के सामने रखना है इस तरह से। यहाँ पे मैंने अपना डिटेल्स नहीं भरा है तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स भरना है। इस तरह से आपका कंप्लीट एक रिज्यूम बनेगा। दोस्तों, रिज्यूम बनाने के बाद आप चाहो तो पीडीएफ में इसको कन्वर्ट कर लो। मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है इस पे कि आप कैसे वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे। मैं फिर से बता देता हूँ कैसे करना है आपको, क्योंकि आप कभी भी रिज्यूम अगर ऑनलाइन दोगे तो ऐसे तो नहीं दोगे, पीडीएफ में दोगे या पिक्चर में दोगे। पहले तो मैं इसे सेव कर लूंगा, मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ रिज्यूम के नाम से। तो ये सेव हो चुका है रिज्यूम। अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो उसके लिए आपको जाना है गूगल क्रोम में। यहाँ पे आपको लिखना है ilovepdf.com। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वर्ड टू पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट वर्ड फाइल पे जाना है, फिर आपको चले जाना है जहाँ भी आपका सेव किया हुआ है। तो मेरा डेस्कटॉप पे किया हुआ है, यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा और इसे कन्वर्ट पीडीएफ में क्लिक करके छोड़ दूंगा। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे अगर डाउनलोड नहीं होता है तब आप इस पे क्लिक करोगे, आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये खुद से ही हो जाएगा। तो ये हो चुका है डाउनलोड, आपको ये डाउनलोड्स में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से आपको एक रिज्यूम कंप्लीट बनाना है। दोस्तों, अगर आपको इसको पीडीएफ में नहीं बल्कि फोटो में चाहिए तो आप इसी वेबसाइट से जो मैंने अभी बताया, ये मैंने क्लोज कर दिया था, फिर से ओपन कर लेते हैं इसे, ilovepdf.com। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ टू जेपीजी। आप इसको पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इसे जैसे अभी करता हूँ, ये रिज्यूम था, मैंने इसे लाया कन्वर्ट टू जेपीजी। ये कन्वर्ट होकर के डाउनलोड होकर के चला जाएगा डाउनलोड्स में। तो ये हो चुका है डाउनलोड। अब जा करके देखते हैं डाउनलोड्स में। तो ये आ चुका है इमेज के फॉर्म में। सिंपल सा रिज्यूम बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मुझे कोई कांटेक्ट करेगा, जैसे ही रिज्यूम हाथ में लेगा मेरा नाम दिखेगा और मेरा एड्रेस, कांटेक्ट डिटेल्स पूरा दिखेगा। पर्सनल डिटेल जानना है तो ये थोड़ा नीचे आएगा, तो फिर यहाँ पे आप फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, लैंग्वेज सब कुछ मिल जाएगा। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी आपका रहा है वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस आपका जो रहा है वो बताओगे। उसके बाद आप अपना कंप्यूटर नॉलेज वगैरह बताओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, हमारा कंप्यूटर पाठशाला का 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। तो थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।